जो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, वो तो सुख के धाम है। तो बड़े भाव के साथ काली की सेवा मुस्कुराते हुए हम बोलेंगे और हमारे साथ आप लोग भी बोलेंगे। भाव के साथ सभी लोग भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। देखिए, बड़ा ही हमारा सौभाग्य है, हम सभी को तो मालूम है, जादौन परिवार के द्वारा जो स्थापना लोहारी में की गई, उनकी कुल देवी हैं तनौट राय माता। लोहारी में नवीन मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है नवदुर्गों में। ये हमारे देश की सबसे बड़ी रक्षक माता है। तनौट राय माता जो है ना जैसलमेर में, वहां ये पूरे देश की रक्षा करती हैं। दुश्मनों के सारे हथियारों को, उनके जो भी हैं उनको नष्ट कर देती, बम आदि को। ऐसा इनका प्रमाण है आज भी। तो ऐसे आप लोग कथा के पश्चात या बीच में दर्शन करने जाएं। बहुत सुंदर मंदिर का यहाँ लोहारी में निर्माण हुआ, स्थापना हुई। बोलो तनौट राय माता की, भारत माता की। आइए भाव के साथ संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कल हम सभी लोगों ने जो कथा सुनी उसका विहंगावलोकन हम सभी लोग बड़ी ही मधुराति मधुर भगवान की बाल लीलाओं का चरित्र कल हम सभी लोगों ने श्रवण किया। भगवान ने ब्रज में रह कर के कैसे ब्रज गोप बालाओं को आनंद दिया। भगवान प्रेम के भूखे, भगवान भाव के भूखे। वे ब्रज गोपियां जो गाय के गोबर में सनी रहती हैं, जिनके घर में भूसा घास पड़ा रहता है, जो गोप ग्वाल हैं सुबह से शाम तक गायों के पीछे लगे रहते हैं गायों को चराने के लिए। उनके लिए परमात्मा सहज सुलभ हो गए। परमात्मा उन गोप ग्वालों के यहाँ सहज रूप से सुलभ हो गए। वो परमात्मा कैसे हैं? तो भागवत जी में आया है यज्ञ भुक। वो यज्ञ भुक हैं परमात्मा, जिनमें बड़े बड़े वेद मंत्रों के द्वारा आहुति देकर के और स्वाहा स्वाहा मंत्र बोल करके आहुति दी जाती है। लेकिन वो परमात्मा आज तक यज्ञों में खाते हुए या ग्रहण करते हुए किसी ने नहीं देखा। यद्यपि शास्त्र कहते हैं कि अग्नि के माध्यम से परमात्मा वो आहार ग्रहण करते हैं अग्नि के मुख से। लेकिन जब इतनी पवित्रता सुचिता के साथ पूजन पाठ यज्ञ हवन किया जाता है और वो परमात्मा तब भी जो है प्रत्यक्ष रूप में हमारी आहुति को ग्रहण नहीं करता दिखाई देता। जो परमात्मा ब्रज में रह करके और गोपियों के बीच, उन गोप बालाओं के ग्वालों के बीच में रह करके और मांग मांग के खाता है। थोड़ा सा माखन दे दो, थोड़ी मिश्री दे दो। अरे और तो और माखन मिश्री तो दूर, शेष महेश सुरेशहु दिनेशहु जाहे निरंतर ध्यान। बड़े बड़े देव शेष, भगवान शेष, महेश यानी भगवान शिव, दिनेश यानी भगवान सूर्य, शेष महेश सुरेश यानी इंद्र, इनको निरंतर ध्याते रहते हैं कि कहीं परमात्मा की बाकी झांकी हमें मिल जाए। तो शेष महेश सुरेश दिनेशहु जाहि निरंतर ध्यावे, वो परमात्मा फिर भी उन देवताओं को नहीं मिलता। लेकिन वो ब्रज बालाओं के लिए ताहि अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। वो परमात्मा देव दुर्लभ होकर के भी और उन ब्रज बालाओं कहती हैं लाला ने ठुमका तो लगा, एक कटोरी तुझे माखन खिलाऊंगी। नेक नाच के दिखा तो कन्हैया तुरंत नाचने लग जाते हैं। परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनि सब समाधि लगा करके ध्यान लगाते हैं लेकिन दर्शन नहीं पाते। वो यज्ञ भोग परम तत्व आज ब्रज वृंदावन में आकर के गलियों गलियों घूम रहा है, झूठा मीठा जो मिल रहा है खा रहा है। ब्रह्मा जी की 4 खोपड़ी हैं, वे चतुरानन अपनी चतुराई के चक्कर में पड़ करके आज वृंदावन में देखा उन्होंने कि भगवान कैसे भोजन कर रहे हैं, कैसे भोजन कर रहे हैं। भगवान का यज्ञ का भोक्ता आज ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से दर्शन कर रहे हैं, कैसे भोजन हो रहा है भगवान का। हमारे राजनारायण जी नाभ्यासी दंतरिक्षगु शेषनोर्द्यौः समावर्तता पदभ्याम भो मृद्देशः श्रोत्रात् तथा लोकाम अकल्पयन्, ऐसे मंत्रों का उच्चार करते हैं, भोग लगाते हैं। लेकिन आज ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ये यज्ञों का भोक्ता जो यज्ञ में आहुति ग्रहण करता है वो कैसे आज भोजन कर रहा है। भागवत जी में बहुत सुंदर चरित्र चित्रण किया। क्या किया? कवामे पाणौ मसृण कवलम। आज यो यज्ञ में आहुति ग्रहण करने वाला परमात्मा कन्हैया के रूप में अवतार लेकर के आया है और बाएं
बाएं हाथ ऐसे किए हुए है। शास्त्रों में उल्टे हाथ से भोजन करने का निषेध है। शास्त्रों में उल्टे हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कोई उल्टे हाथ से भोजन करता है तो बुद्धि में विकृति पैदा होती है। तो ब्रह्मा जी देख रहे ये वामे पाणव, पाणव माने हाथ में, मसरण कबलम, कहीं श्रीदामा की कड़ी ले ली और उस बाएं हाथ में रख ली। अरे मनसुखा की बासी रोटी बड़ी नरम होती है, मनसुखा की बासी रोटी ले ली और उसमें जो है कड़ी में वो रोटी मिला ली। किसी की जो है चटनी ले ली, किसी का अचार ले लिया, किसी का पापड़, और सबको जो है बाएं हाथ में मिला रहे। वामे पाणौ मसृण कबलम। और भगवान का देखो करपात्री बन करके भोजन कर रहे हैं। करपात्री मतलब कर माने हाथ और पात्र माने बर्तन, जिनके हाथ ही बर्तन है। तो वामे पाणव, इस पे कवल बना रहे हैं, कौर बना रहे हैं, सब चीज मिला करके मिक्स वेज मिला करके। और का अचार की जगह कहाँ है, कहाँ अचार रखें? तो भगवान ने कहा यहाँ कटोरी नहीं है, न खन वाली थाली है, तो अचार का उपयोग कहाँ करें? का मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु। ये जो अंगुलियां हैं, यहाँ भगवान ने सुंदर नींबू का अचार लगा लिया, यहाँ सुंदर जो है भगवान ने आम का अचार लगा लिया, और यहाँ सुंदर भगवान ने और क्या कहें, हम आपने शायद नहीं खाया हो, अदरक का अचार भी लगा लिया। और अब तो मूली कहाँ रखें? तो इधर मूली फंसा ली भगवान ने। अब खाते जा रहे हैं, जब नींबू खाने की इच्छा हुई तो ये अचार उठाया, चख लिया, फिर वहीं लगा लिया। ऐसे भगवान तत्फलान्यंगुलीषु, ऐसे भगवान भोजन कर रहे हैं। और भगवान को इस तरह भोजन करते हुए देख करके और तो और जो श्रीदामा इनके मित्र हैं, इनकी माँ ने जब गाय चराने गए तो सब्जी तो कुछ घर में बनी नहीं थी, बासी कड़ी रखी हुई थी। सो बासी कड़ी श्रीदामा को भोजन में रख दी कि जाओ वन भोजन कर लेना उधर। तो आज भगवान भोजन कर रहे हैं, सबसे भगवान लेते जा रहे हैं। श्रीदामा से पूछा, भैया तू भी कछु लायो है कि ऐसे ही चलो आयो है? लायो कुछ खाने पीने के लिए? अब श्रीदामा को लगा संकोच कि मैया ने तो 2 दिन की बासी कड़ी रख दी है, और सब समाज के बीच में या कन्हैया की बहुत बुरी आदत है, ये काऊ की बेइज्जती और इज्जत की तो खबर रखे ना है, जाए कोई खैर खबर ना रहे, सबके बीच में बेइज्जती कर देगा। हमारे प्रसून भैया भी हैं, इनका भी स्वभाव ऐसे ही है, मित्रों के बीच में अगर कोई गलती हो गई तो सामने ही कह देंगे। ऐसे ही कन्हैया सबके बीच में कह देगा। श्रीदामा अपना जो है वो कढ़ी का कटोरा डिब्बा जो लाया था वो छिपाने लगा, और छिपा करके पेड़ के पीछे छिप करके जाके और श्रीदामा उस कढ़ी को खाने लगे। कन्हैया को पता लग गया, अरे इतनी बदमाशी, खेलत में को गुसैया, यहाँ तो बाल खेली है, यहाँ मित्र मंडली है, यहाँ कौन बड़ा कौन छोटा, सब बराबर। भगवान ने देखा, अरे ये तो बदमाशी की, अकेले खा रहे हैं। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि अकेले भोजन नहीं करना चाहिए। कोई स्वादिष्ट पकवान हमारे घर में बने तो अकेले अकेले उनका स्वाद नहीं लेना चाहिए। अपने इष्ट मित्रों को अगर नहीं हो तो बच्चों को ही बुला करके थोड़ा उनको खिलाएं और फिर खुद खाएं, उसका आनंद अलग आता है। नहीं तो ऐसा करा कि जो है बढ़िया मिठाई मंगाई और अकेले अकेले गप सप खा गए, कोई पता ही नहीं चला, उसका आनंद ही नहीं। उसको मिल बांट के खाओ तो उसका और आनंद आता है। बोलो राधे राधे। गुस्सा हो क्या आज आप लोग? तो मुस्कुरा के बोलो राधे राधे। जैसे ही श्रीधामा ने कड़ी खाई है और अब तो खा करके कन्हैया ने देखा कि ये बदमाशी से आधी कड़ी पी पाई और आधी डिब्बा छुड़ा के कन्हैया पीने लगे। ओहो, इतनी सुंदर कड़ी तू अकेले अकेले पाए रहे हो है। आज तो कन्हैया ने वो झूठी कड़ी खाई है। अब ऊपर ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि देखो यज्ञ भुक बाल के लिए, ये यज्ञ का भुक्ता बालकों के संग कैसी क्रीड़ा कर रहा है। ये परमात्मा नहीं हो सकता, ये परमात्मा तो हो ही नहीं सकता। जिनको बड़ी सुचिता पवित्रता का ध्यान रख करके और भोग प्रसाद बनाया जाता है, वो आज झूठा मीठा खा रहे हैं, ये परमात्मा हो ही नहीं सकते।
आज ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ियां चकरा गईं और चक्कर में पड़ गए ब्रह्मा जी। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब ये जो है दिमाग बिगड़ जाए तो भगवान ठीक करते हैं, उसकी भी व्यवस्था भगवान रखते हैं। आज ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी यहाँ गायों को उठाने आए, उधर भगवान गए ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में बैठ गए। कहने लगे आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, द्वारपालों से कह दिया अगर कोई नकली ब्रह्मा आए तो द्वार से भगा देना। द्वारपालों ने कहा जो आज्ञा महाराज। अब तो जो है ब्रह्मा जी यहाँ गायों को चुरा के जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे, जैसे ही अंदर अपने ब्रह्मलोक में जाने लगे महल में, तो द्वारपालों ने रोका, रोकिए महाराज। कहा हम तुम्हारे स्वामी, तुम समझ नहीं रहे हो, हमको अंदर नहीं जाने दे रहे। कहा ऐसे स्वामी हमने बहुत देखे, आजकल नकली ब्रह्मा बने बहुत घूम रहे हैं, तुम कोई स्वामी मुआमी नहीं, हमारे स्वामी तो अंदर हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी को पता लगा, उन्होंने कहा हाँ कन्हैया की करतूत है ये। जैसे ही ध्यान लगा करके देखा तो भगवान बांसुरी बजाते हुए और जो है ब्रह्मा जी की गद्दी पर विराजे हुए देखे। ब्रह्मा जी तो लजा गए, शर्मा गए और आज ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करने लगे कि नौमी जते प्रभपुषे तडिदं वराय गुंजावतं सपरिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणो लक्ष्मस्विये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे पशुओं के अंगज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी ने यहाँ एक बहुत सुंदर स्तुति इन श्लोकों में गाई है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, हमें जितने भी जीव यहाँ विराजमान हैं, बोलो राधे राधे, प्रेम से कहिए, पीछे वाले तो चुपचाप बैठे हैं, थोड़ा मुस्कुरा के कहिए राधे राधे, थोड़ा जोर लगा के कहो ना राधे राधे। हाँ भैया, अगर जोर जोर से बोलोगे तो कल भंडारे की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, और जोर नहीं लगाया तो फिर हम भंडारा परसों का करवा देंगे, तो आज ही से जोर लगाना पड़ेगा जब तो भंडारा मिलेगा। बोलो राधे राधे। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, हमें भगवान की कृपा का सदा सर्वदा जो है आभास होता रहना चाहिए। भगवान हमें सदा सर्वदा भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। आप ये मत देखिए कि हमारे पास धन की कमी है। देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा, संसार के जितने संसाधन हैं सब पैसे से मिलते हैं। रुपया पैसा के बगैर ना कूलर आ सकता है ना एसी आ सकता है, और बिजली भी राधे राधे बिना पैसे के नहीं मिल सकती। क्यों जी? बिना पैसे के बिजली भी नहीं, अगर ज्यादा बिना पैसे की जलाई तो लाइट की, घर की लाइट की रोशनी भी बंद हो जाएगी। हमारे बैठे हैं अंकल जी, पहुंचा देते हैं, जाओ 2 महीने से बिल नहीं भरा, काट के आओ फिर बिल भरा जाएगा। तो भगवान की कृपा का सदा आभास हमको करते रहना चाहिए। कैसे? कि सूर्य भगवान नित्य जो है उदय होते हैं और संसार, संपूर्ण संसार को प्रकाश देते हैं। कभी 1 रुपए सूर्य भगवान नहीं मांगते। और तो और भगवान के जो अनुचर सूर्य हैं, हम लोग तो, हमारे अंकल जी भी रविवार की छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन सूर्य भगवान कभी छुट्टी भी नहीं लेते। वो तो नित्य निरंतर जो है और निशुल्क, नित्य निरंतर निशुल्क सेवा अपनी प्रदान कर रहे हैं वो परमात्मा। और तो और संसार का जितना प्रकाश निशुल्क हमें मिल रहा है, और पृथ्वी से जो जल मिलता है वो जल, नदियों का जल कभी कोई शुल्क और टैक्स नहीं लेता, निःशुल्क है। बैतवाजी में कितना जल है, उसके जल से हम खेती कर रहे हैं, उसी का जल हम पी रहे हैं। कभी कोई 1 रुपए नदी ने कभी टैक्स नहीं मांगा कि हमें दो। वायु, हवा जो बह रही है ये सुंदर, देखो इसकी अगर टैक्स का देखा जाए तो ये, इसके बगैर तो हम 1 मिनट नहीं रह सकते। कूलर के बगैर रह सकते हैं, एसी के बगैर रह सकते हैं, प्रकाश के बगैर भी रह सकते हैं, लेकिन कहीं ये वायु देवता
अगर ये टैक्स मांगे और पैसा मांगे तो हम तो बिल ही नहीं भर पाएंगे, क्योंकि 24 घंटे इनकी जरूरत है हमको और निःशुल्क। और इसका पता तो जब चला आदमियों को, व्यक्तियों को, जब कोरोना आया और जब ऑक्सीजन का सिलेंडर वो जो मार्केट में आया तो ढूंढे ढूंढे नहीं मिले, लाखों करोड़ों रुपए लोग हाथ में लेके घूमते रहे कि एक सिलेंडर मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया। तो भगवान ने याद दिला दी कि हम फ्री में बांट रहे हैं, इसके लिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, है ना। पौधे लगाने चाहिए, पेड़ों को कम से कम काटना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में आया है जो निरर्थक बिना काम के पेड़ों को काटता है वो भी पाप करता है, क्योंकि पेड़ों में भी, वृक्षों में भी जीव होता है। तो ये वायु भी कभी कोई टैक्स नहीं लेती। अग्नि, लकड़ी जलाओ, गैस चूल्हा खरीदते हो तो 1000 रुपए की टंकी, कभी 1200 की, कभी 800 की, तो अग्नि भी लकड़ी जलाओ, कोई टैक्स नहीं मांगती, खूब जलाओ, चूल्हा जलाओ, कंडे जलाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान के दिए हुए जो पंच तत्व हैं वही हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपको जो है अपने जीवन में सदा सर्वदा भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। और तो और क्या कहें, एक बात सुनो, अगर कहीं ब्रह्मा जी ने हमें एक ही हाथ दिया होता तो हम क्या करते? कहीं ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर भगवान ने शरीर दे दिया होता, जीभ नहीं दी होती तो क्या कुछ कर पाते? आंख नहीं दी होती, इतना बड़ा शरीर हमें भगवान ने दे दिया, जिसके लिए रामचरितमानस में कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर हमको मिला है तो ये ऐसे थोड़ी मिल गया, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। और इस शरीर को पा करके देखो, शास्त्रों में आया है यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडी, इस संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब हमारे शरीर के अंदर है। बोलो राधे राधे। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए हमें अंदर अपने खोज करनी पड़ेगी। हम जब अंदर, अभी हम लोग क्या है, बहिर्मुखी, क्या है, बहिर्मुखी। और जब हम अंतर्मुखी होंगे तब हमें अपने शक्ति का आभास होगा। ये शक्ति का आभास किसने किया? संतों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने अपनी शक्ति का आभास किया। और उन्होंने जब ध्यान और अपने अंतर मुख होकर के जब साधना की और देखा तो इस मनुष्य शरीर से बढ़कर के शक्तिमान और कुछ नहीं। तो ये भगवान की कृपा का हमें सदा सर्वदा आभास और अनुभव करते रहना चाहिए। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। और हमारे जीवन में यदि कोई दुख आता है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि भगवान ने दुख दे दिया? नहीं, आत्म कृतम विपाकम। हमें ये समझना चाहिए कि शायद हमारे इस जीवन के या और अन्य किसी जीवन का कुछ ऐसा कर्म हमारा बन गया जिसके फलस्वरूप हमें ये दुख प्राप्त हो रहा है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, ना भगवान किसी को सुख देते हैं। को ना काऊ सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मनुष्य स्वतंत्र है कर्म करने के लिए। तो ये आरोप हमें भगवान पे नहीं लगाना चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में दुख आया तो भगवान ने दे दिया। और कहीं मोटर कार ट्रैक्टर आ गया, अरे हमने मेहनत करी, खून पसीना एक किया, जब ट्रैक्टर ले पाया, जब 4 पहिए की गाड़ी, भगवान का इसमें क्या है? और भगवान शायद एक हाथ का या दिमाग से मेंटल बना देते, फिर ट्रैक्टर लेके दिखाते हैं। भगवान की कितनी बड़ी कृपा के आपको बुद्धि दी, विवेक दिया, शरीर में शक्ति दी कि आप परिश्रम करो, और परिश्रम से आपने किया, अच्छी बात। तो तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदबार वपुर्भिर्विदधन नमस्ते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं हृदय से, वाणी से और अपने शरीर से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो भगवान का हो जाता है तो मुक्ति उसको ढूंढनी नहीं पड़ती। बोलो राधे राधे।
मुक्ति उसको ढूंढनी नहीं पड़ती, मुक्ति तो सहज उसको मिल जाती है। यहाँ जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग, यहाँ ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर जो है बताया। क्या बताया कि जैसे पिता की संपत्ति, बोलो राधे राधे, पिता की संपत्ति यदि पिता अपने बेटों के नाम ना कर पाए और शरीर छूट जाए तो ये सरकार का भी नियम है, बेटों के नाम पे अपने आप आ जाती है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। तो जैसे पिता की संपत्ति यदि पिता ना दे पाए अपने जीवित अवस्था में तो बेटों के नाम पे अपने आप आ जाती है। ऐसे ही भगवान की जो भक्ति करता है, जो भगवान का हो जाता है, तो मुक्ति तो उसको दाय भाग सहज प्राप्त हो जाती है, उसको कोई प्रयोजन और कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। बोलो राधे राधे। देखो भैया, एक श्लोक में इतनी व्याख्या हो पाई क्योंकि गुरुजन यहाँ बैठे हैं, इनके लिए भी तो कुछ सुनाना पड़ेगा। आपके लिए तो हम फिर पेंसिल की कथा सुनाई देते थे, तो ये लोग आए हैं तो इनके लिए भी तो कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि कथा वक्ता वही श्रेष्ठ है ना। पंडित कौन? सद असत विवेचनी सा पंडा, जो सत्य क्या है और असत्य क्या है, जिसके पास ये बुद्धि जानने की बुद्धि हो वो है पंडा, और सा यस्य जाता सा पंडिता, और जिसके पास ये दोनों प्रकार की बुद्धि हो, समझ हो, विवेक हो, वो है पंडित। तो कहाँ किसको क्या रस चाहिए, वो रस उसको यदि मिल गया। संगीतज्ञ जन बैठे हो तो सुंदर सुरीला संगीत जो है सुना दो, मुग्ध हो जाएंगे कि वाह क्या जो है संगीत सुनाया। तो जो रोजाना बच्चों को शिक्षा देने वाले हैं, पढ़ा पढ़ा के कई ऑफिसर बना दिए इनने, इनके नीचे से कई निकल गए जो आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। तो आज हम भी मान लो इन गुरुजन की छत्र छाया से निकले हैं, क्योंकि हमारे से तो बहुत वयोवृद्ध हैं आप सब लोग, तो इनके लिए भी तो हमें बताना चाहिए कि सर हमने भी कुछ पढ़ लिया है वृंदावन जाके। तो इनको बड़ा हर्ष होता है, मन में बड़ी खुशी होती है कि चलो। और देखो हमारे मुंगावली में बहुत सुंदर श्रीवास्तव समाज ने सबने एकत्रित होकर के, और जो बूढ़े बालाजी हैं वहां पर चित्रगुप्त भगवान का मंदिर बनाया, जो मुंगावली में और कहीं नहीं, केवल बूढ़े बालाजी मंदिर पे जो है चित्रगुप्त भगवान का मंदिर। हम तो वहां एक अनुष्ठान भी कराए, सर ने जो है करवाया, बहुत सुंदर अनुष्ठान हुआ। और नित्य हर रवि गुरुवार को वहां महाआरती का आयोजन होता है, हमारे मित्र वहां के पुजारी हैं। तो बहुत सुंदर, आप लोग कभी जाएं मुंगावली, बड़े बूढ़े बालाजी, तो वहां भी दर्शन करें। और यहाँ 20 दिन पहले सर जी तनोट माता जी की स्थापना हुई, जैसा मामा जी ने बताया था। तो अब लोहारी वालों ध्यान रखना, और कभी जाओ चाहे मत जाओ तनोट माता के यहाँ, लेकिन बोलो तनोट माता की जय। अब हमारे संजीव जी राष्ट्र गीत सुना रहे हैं, जो अभी वर्तमान में हम सभी को जरूरी है। बोलो भारत माता की। ए वतन जाने जा, जाने मन ये समा, ये बहार दिल हुआ जान सा। ए वतन जाने जा, जाने मन ये समा, ये बहार दिल हुआ जान सा। जलवा मेरी निगाहें करती
जिसने तेरा सोने का है मोती लाल करे हैं तेरे दर पर हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं तेरे दर जिसने तेरा सोने का ही ये मोती लाल करे हैं तेरे दर पर हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं तो क्या कम है प्यारे हम हैं तो क्या कम है प्यारे आहे आहे बोलो भारत माता की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल सुंदर आपने गिरिराज भगवान की पूजा और 56 भोग का दर्शन और प्रसाद का ग्रहण भी आप लोगों ने किया। ऐसे सुंदर भगवान श्री कृष्ण लालू ने गिरिराज महाराज का पूजन। ये गिरिराज जी कहाँ से आए? तो द्रोणाचल नाम के जो पर्वत हैं इनके पुत्र हैं श्री गिरिराज जी महाराज। और जिस समय समुद्र सेतु बंधन हो रहा था, राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो हनुमान जी महाराज वहां से गिरिराज जी को लेकर के आए। हनुमान जी ने गिरिराज जी ने शर्त रखी थी कि यदि तुम हमें कहीं रख दोगे तो वहां से हम नहीं जाएंगे। वहां जैसे ही हनुमान जी महाराज लेके आ रहे थे, पता चला कि भैया जो जहां से ला रहे हैं पत्थर वो वहीं छोड़ दो। अब तो गिरिराज जी को लेके आ रहे थे, हनुमान जी को खबर हुई कि भैया सेतु का निर्माण तो पूरा हो चुका, उनको वहीं रख दो। सो हनुमान जी महाराज ने जो है गिरिराज जी को मथुरा नगरी में गिरिराज धाम में जो है स्थापित कर दिया। गिरिराज जी को बड़ा क्षोभ हुआ कि आप हमें लेकर के आए और राम के काज में मेरा कोई काम ही नहीं आया। तो भगवान राम ने कहा चिंता मत करो, द्वापर युग में हम कृष्ण रूप में प्रकट होंगे और गिरिराज जी के रूप में आपकी पूजन करावेंगे। ऐसा जो है वहां द्रोणाचल से गिरिराज जी महाराज को लाए। दूसरे जो है अगस्त जी महाराज गिरिराज जी को लाए और यहाँ स्थापित किया। इसलिए जो है गिरिराज जी महाराज ये कल्पांतर की कथाएं हैं। तो गिरिराज जी का सुंदर पूजन कराया है। अब तो इंद्र हो गया कुपित। बोलो राधे राधे। जब इंद्र की पूजा बंद करा दी तो इंद्र हो गया कुपित और कुपित होकर के उसने प्रलय कालीन मेघों को आज्ञा दी है कि जाओ मूसलाधार बारिश करो। अब तो जो है मूसलाधार बारिश होने लगी, चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ने लगा। सारे ब्रजवासी लाला कन्हैया हमारी रक्षा करो, हम तो डूबे जा रहे हैं। सारे घेर करके ब्रजवासी लोग भगवान कृष्ण कन्हैया के पास आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया?